अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम किराना स्टोर के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपना कस्टमर और सप्लायर को ऐड कर सकते हैं और उनसे पेमेंट्स किस तरह से यानी कि उनको दे सकते हैं और उनसे पेमेंट किस तरह से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमने कस्टमर को ऐड करना है। तो कस्टमर को ऐड करने के भी दो ही तरीके हैं। जिस तरह से प्रोडक्ट एंट्री के दो तरीके हैं। एक तो मैनुअल तरीका है, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप ओपन करेंगे और यहाँ से ऐड कर लेंगे। और दूसरा तरीका जो है वो है इंपोर्ट करने का। ये इंपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सैम्पल फाइल यहाँ से डाउनलोड करें और सैम्पल फाइल के अंदर अपने डाटा वगैरह पुट करें और यहाँ से इंपोर्ट एक्सेल पे क्लिक करके फाइल उठाएं और ओपन पे क्लिक करके उसको यहाँ पे सेव कर दें। और अगर मैं बात करूँ न्यू रजिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे इस फॉर्म के ऊपर आके यहाँ पे आपने उसका नाम वगैरह पुट करना है। ये मैं एक सिंपल कस्टमर जो मैंने पहले से ऐड कर रखा है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे इस तरह से नाम लिखना है, उर्दू में नाम लिखना चाहें वो लिख दें, उसके बाद सिटी लिख दें, एड्रेस लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एड्रेस जो है ना वो अलग से भी लिख देता हूँ, पहले वैसे ही लिखा हुआ था। और उसके बाद कोई मैनुअल खाता पहले उसका चल रहा था, तो उसका यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर देना चाहें तो वो दे सकते हैं। उसके बाद कोई लिमिट वगैरह लगाना चाहें कि इससे ज़्यादा मेरे से ये उधार ना ले सके, तो वो यहाँ से लिख के इसको ऑन कर दें। और उसके बाद यहाँ से ओपनिंग बैलेंस वगैरह कोई देना है तो वो दे के आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि आपने कस्टमर रजिस्ट्रेशन करनी है। और बिल्कुल सेम इसी तरह ही सप्लायर के भी दो तरीका है। एक इंपोर्ट करने वाला, इसी तरह से इंपोर्ट करना जिस तरह से आप कस्टमर इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से इसकी सैम्पल फाइल लेनी है और उनका डाटा वगैरह उसमें पुट करके यहाँ से इंपोर्ट कर देना है। और मैनुअल तरीका ये है कि आप यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें, यहाँ पे नाम वगैरह पुट करें। नाम को पुट करने के साथ मसलन कि जिस तरह से मैं ये एक ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे नाम लिखें, एड्रेस लिखें और सिटी लिख दें, नाम नंबर वगैरह पुट करके ओपनिंग बैलेंस कोई देना चाह रहे हैं वो दे दें। क्रेडिट लिमिट कोई लगाना चाह रहे हैं कि इससे ज़्यादा मैं से उधार ना ले सकूं, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। ये सेव करने का तरीका हो गया। अब बारी आ जाती है कि इनसे हमने पेमेंट, मतलब कि हमारा कोई सप्लायर है तो उससे हमने उधार पे सामान लिया था, तो उसको अब हमने पेमेंट की है, तो वो हमने कहाँ से यानी कि उसको पेमेंट उसको दे दी है और यहाँ पे हमने एंट्री उसकी किस तरह से करनी है। तो ये पेमेंट सेंड का एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप जो भी आपका कस्टमर था वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मसलन कि ये एक रिजवान नाम का मेरा एक सप्लायर है, ठीक है। उसको जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे उसके बैलेंस आ रहा है 3600 कि 3600 आपने इसको देना है। अब मैं इसको 3000 जो है ना इसको मैंने दे दिया है, बाकी 600 इसका बकाया है। मैं 3000 यहाँ पे लिख के सेव करूँगा, तो मुझे सिस्टम पूछ रहा है कि मैसेज भेजना है या नहीं भेजना। मैं भेजना मैसेज तो यस करूँगा, ये जो नंबर मेरे पास आ रहा है इस नंबर पे मैसेज चला जाएगा। अगर नहीं भेजना तो मैं नो कर दूँगा। और इसके बाद प्रिंट जो है वो मुझसे पूछ रहा प्रिंट लेना चाह रहे हैं या नहीं, मैं कहता हूँ यस, तो मेरे सामने यहाँ पे प्रिंट शो हो जाएगा। तो यहाँ अगर यहाँ इस प्रीव्यू के ऊपर अगर मैं चेक करूँ, सबसे पहले नाम आ जाता है, एड्रेस वगैरह, और नीचे अगर ट्रांजैक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि पहले आपने इसको 3600 देना था, 3000 आपने दे दिया है और बाकी 600 आपका बाकी आपने देना है इसको, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको इसकी पेमेंट की ट्रांजैक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। मैं दोबारा यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि 600 आपने और इसको देना है। और इसके बाद आ जाता है पेमेंट जो आप रिसीव करते हैं अपने कस्टमर से, वो आपने किस तरह से करनी होती है, ठीक है। तो ये एक अली नाम का मेरा ना कस्टमर है, तो इससे मैंने 5419 रुपये जो है वो लेने हैं, ठीक है। तो अब ये मुझे जो है ना 5000 दे गए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 5000 जैसे लिखता हूँ तो यहाँ पे नीचे मुझे बता भी रहा है करंट बैलेंस 419 रह जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा, उसको मैसेज भेजना है तो यस कर दूँगा, नहीं भेजना तो नो कर दूँगा। अगर मुझे प्रिंट चाहिए तो मैं यस करूँगा, तो ये मेरे पास प्रिंट आ जाएगा। यहाँ पे वो बता भी रहा है कि 5400 आपने पहले लेना था, 5419 रुपये, और 5000 आ गया और 419 बाकी रह गए हैं। तो इसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, PDF में सेव करके व्हाट्सअप शेयर करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से यानी कि आप पेमेंट ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कस्टमर आपको एडवांस पेमेंट दे जाता है तो वो भी आप रिसीव कर सकते हैं। इसी फॉर्म के ऊपर रहते हुए इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो जितनी वो पेमेंट मसलन के पहले उसने
419 देना है, तो वो अब आपको जो है 1000 दे के जा रहा है, कहते हैं 1000 रख लो, बाकी में सामान लोगा तो वो कर लेंगे फिर, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे इसकी एंट्री कर लेनी है। अगर मैं दोबारा उसको चेक करूँ तो वो अभी मुझे बता रहा है कि 580 जो है अब उसके एडवांस आपके पास आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर इसको आप पेमेंट देते हैं तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं, कैश पेमेंट यहाँ से आप चेंज कर देंगे, ठीक है। पेमेंट टाइप जो है पेड कर देंगे, तो उसको जितनी पेमेंट आप वापस कर रहे हैं वो यहाँ पे आप लिख के उसको पेमेंट दे भी सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीकाकार था पेमेंट देने और लेने का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मज़ीद चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे।